हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में। आपके मैथ के एग्जाम क्लास 10 के जल्द ही फेब 2026 में कंडक्ट होने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, उनका लेवल क्या रहेगा, उसको हम आज की इस क्लास में करेंगे। ये एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस वाली क्लास है, इसीलिए आप सभी इस सेशन को पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अपने कॉपी पेन के साथ आप सभी रेडी रहिए और सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करते जाइए। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। यह आपका कोर्स स्ट्रक्चर है जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री से, उसके बाद आपके अलजेब्रा से, हाई डिस्टेंस से, नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे। तो सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एनसीईआरटी को पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी एग्जाम्पल्स और इनके जो एक्सरसाइज होते हैं, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केस स्टडीज हैं, उनको आप पढ़ते जाइए। शुरुआत करेंगे क्लास की अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरफेस एरिया के साथ। पहला क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। कभी आपको क्यूब की जगह स्क्वायर पूछ लेगा, कभी क्यूब पूछ लेगा। अब देखिए, सबसे पहले आप इमेजिन करिए कि आपके पास ये वुडन क्यूब है, ठीक है, इसी तरीके क्यूब रहेगा। क्यूब के अंदर आपका स्फेयर है, यहां पर सर्कल नहीं कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ये आपका स्फेयर है, ठीक है। और जो क्यूब की डायमेंशंस हैं, उसकी साइड्स हैं 7 सेंटीमीटर की हैं। तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट। जब आप इसमें से स्फीयर को माइनस करेंगे यानी कि निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा वुडन क्यूब का। अब देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि एक बार आप सभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालिए, जिसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और एक बार आप जो है क्यूब का वॉल्यूम निकालिए, ठीक है, a की पावर 3 होती है, और फिर माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, यहां पर आपको साइड जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो अगर 7 सेंटीमीटर क्यूब की साइड है, तो यही साइड जो है आपकी स्फीयर का डायमीटर भी रहेगा, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्टेप मार्किंग मिलती है, इसीलिए सभी टर्म्स को सही तरीके से डिफाइन करिए। अगर D7 है तो R आप तो सभी जानते हो, ये 3.5 आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे तो a की पावर 3 होती है, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब। और कभी भी यूनिट्स को लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में देखा जाता है। दूसरा, अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ आपको स्फीयर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब पाई की जगह आप लिख सकते हो 22/7, 22/7, और आर की जगह 3.5 का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर हमको सिंपली इसको करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि 343 ओके अपॉन 8 आप कर लीजिए, कुछ ऐसा कर सकते हो कि नहीं। अब चलिए इसको हम कुछ डिवाइड करते हैं। इसको आपने डिवाइड दिया, इससे किया, ये 2 आ गया, 2 को 22 को 2 से दिया, ये आपका 11 आ गया ना। अब इसको अगर हम करें तो ये 1078 अपॉन 6 आएगा, 1078 अपॉन 6 आएगा। इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करते हैं, 1078 को 6 से अगर हम डिवाइड करें तो 1 आया, 6 आया, 4 आया, 7 आया, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42, ठीक है। ये 7 में से 2 गया आपका 5, ये 8 आया। इसके बाद 6 नाइन्जा के बाहर ले गए, 56 आया, और यहाँ पर आपका 2 आया, पॉइंट यहाँ पर लगा, ठीक है, पॉइंट लगा, तो ये आपका 2 आया। तो ये 179 पॉइंट समथिंग आपका आ रहा है, ठीक है, 178 179 आ रहा है। अब इसको आपको क्या करना है कि आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, 343 था, माइनस 179 कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आए उसको सेंटीमीटर क्यूब में लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखिए, सरफेस एरिया के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपके फॉर्मूले बेस्ड रहा करते हैं, इसीलिए फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। और दूसरा, यूनिट्स का ध्यान आप सभी जरूर रखिए, ठीक है, कि कहां पर हमको किस यूनिट को यूज करना है, उसको यूज में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। अच्छा, टू कंसेक्यूटिव हैं, वो भी पॉजिटिव हैं और वो भी ऑड पॉजिटिव हैं। तो अगर आपको ये समझना है तो आप जानते हो ऑड में 1 होता है, 3 आपका होता है, फिर 5 होता है, तो +2 आप करते जाते हो। तो एक आप x ले लीजिए, आप एक को x+2 कर लीजिए, ठीक है। और इन दोनों के सम का स्क्वायर 290 आता है, यानी कि इन दोनों के सम का जो स्क्वायर है, सम का जो स्क्वायर है वो 290 है। इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4x इक्वल टू 290 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, और वो 4 उधर चला गया तो ये 286 आ गया, 286 आ गया। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा देखते हैं। तो ये अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं ना, डिवाइडिंग बाय द 2 बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर आया, इसको 2x आ गया, इसका आपका क्या आ गया 1 आया, 4 आया, 3 आया। यहां तक समझ में आएगी नहीं आप सभी को? दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव लेना था जिनका स्क्वायर आपका 290 आया, इसको थोड़ा हमने सॉल्व किया, हमको नीचे की इक्वेशन दिखने लगी। अच्छा, 143 को अगर आप देखोगे तो इसके फैक्टर में आपका 13 इंटू 11 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 143 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से, एक मिनट, दूसरा पेज मुझको ओपन करना पड़ेगा, तब तक आप इसको कर सकते हैं आगे मेरे साथ। और आप देख रहे हो ना, फैक्टराइजेशन पर आपका ये डिपेंड है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 143 था, 143 को आप 13 और 11 में लिख सकते हो। ये भी आप कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब करोगे तो आपका आंसर भी आने लगेगा और आपको समझ में आएगा कि इसको हम आगे क्या कर सकते हैं। अब जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइजेशन में आपको x+3 और x-11 देखने को प्राप्त होगा। x+13, सॉरी 3 मैं कह रहा था, x+13 और x-11, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -13 आती है और यहाँ पर आपकी x की वैल्यू जो है 11 आती है। तो आप कह सकते हो कि जो पॉजिटिव आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव में लेना था तो एक आपका 11 हो जाएगा, एक आपका 13 हो जाएगा ना। इन दोनों के स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 290 मिलता हुआ दिखेगा। अगर आपको एक बार चेक करना तो आप कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121 होता है और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। तो 169 को आप 121 से प्लस कर लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हो 169 और 120 प्लस 9 1 10 कैरी 1 आपका 6 7 7 2 ये 9 हो गया और ये 2 हो गया, आंसर आ गया। 13 और 11 आपका आंसर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी। अब मान लेते हैं एक आपकी लाइन है और एकदम मिडिल में ए दिया हुआ है, इस साइड आपका बी है, इस साइड आपका सी है, तो ए की डिस्टेंस दोनों से ही सेम है। तो यहाँ पर आपको पी बताना है जो कि सी के कोऑर्डिनेट पर है, साथ ही साथ ए बी की डिस्टेंस भी बतानी है। सिंपली आप क्या करेंगे कि ए बी और ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी देखेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मान लीजिए, ठीक है, और उसको ड्रॉ करके बताइएगा कि मैंने ए यहाँ पे लिया है, बी यहाँ पर लिया है और आपका सी यहाँ पर लिया, ठीक है। सभी की वैल्यूज आपको दी गई हैं। ए की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.2 है, बी की वैल्यू क्या है 3p है, 3p है, और c की वैल्यू क्या है p5 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो आप कह सकते हो कि ए बी इक्वल टू ए सी। सबसे पहले आप डिस्टेंस किसकी निकालोगे, ए बी की निकालोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए बी में अगर हम देखें तो ये x2 इसमें क्या है 3 है, ठीक है। x1 क्या है, x1 आपका x1 x2, हाँ ये x1 है, ये आपका x2 इसमें हो जाएगा।
तो x2 माइनस x1 हो गया, ये 0 का स्क्वायर हो गया, y2 आपका p है और y1 क्या है आपका 2 है, ठीक है, ये हो गया। तो और इसी के साथ अगर आप BC, ठीक है, ये आपका ये आ गया, और इसी को अगर आप स्क्वायर खोल के इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस p माइनस 2 का स्क्वायर आप देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप क्या करिए, AC भी निकालिए। AC अगर आप निकालेंगे तो AC में A क्या दिया था, A की वैल्यू आपकी 0.2 थी और उसकी P5 0.2 और P5 थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर x2 p माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों की वैल्यू को आप इक्वल कर लीजिए, तो ये p स्क्वायर 3 स्क्वायर आया और नीचे वाला क्या आया था, 3 स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का स्क्वायर आया था। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 3 से 3 तो आपका यहाँ पे कट ही जाएगा, ठीक है, तो p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4p आ गया, ठीक है। अब p से आपका p कट गया, 4 इक्वल टू 4p आ गया, और यहाँ पर p की वैल्यू क्या आई, p की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो यहाँ से इसको आप कर लीजिए, यानी कि p की वैल्यू आपकी 1 आ गई है। अब इसी तरीके से आपको जो दूसरी वैल्यू निकालनी थी ab की, उसको भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। p की वैल्यू आप यहाँ पर 1 आ गई, और दूसरा क्या निकालना था, ab की वैल्यू निकालनी थी, आप निकाल लोगे, अब निकाल लोगे ना, p की वैल्यू तो आ ही गई है, और जब आप इसको करोगे तो वो अंडर रूट 10 आएगी, क्या आएगी, अंडर रूट 10 आएगी। तो इस तरीके से एक ही फॉर्मूले से जितना भी पूछा जाए आप उसको कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब आप ए बी निकालोगे तो उसकी वैल्यू जो है अंडर रूट 10 आएगी। एक बार आप अपने से करके इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एपी और जीपी से, मतलब एपी से पूछा है, जीपी तो आपका आएगा नहीं, जीपी तो जब आप क्लास 11th में अगर आप मैथ लेते हो तो वहां पे पूछा जाएगा। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, ये क्या है आपका 5n स्क्वायर माइनस 3n है। फाइंड द एपी, हेंस फाइंड इट्स 10th टर्म। 10th टर्म तो हम बाद में देखेंगे, और 10th टर्म आप जब देखोगे तो उसको a प्लस 9d कर दोगे, अभी से मैं बता दे रहा हूं आपको, और इसको आपको निकालना है, इसको आपको निकालना है। अब आप कहोगे सर इसको हम कैसे निकालेंगे, ना a की वैल्यू दी गई है ना d की वैल्यू दी गई है, तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके a की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों ही दे दूंगा, आप उसमें पुट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर किसी an के लिए आप क्या कर सकते हो, nth टर्म an के लिए sn माइनस sn माइनस 1 कर सकते हो कि नहीं। अब यहाँ पर आप sn की वैल्यू ये ले लीजिए, और sn माइनस जब 1 करोगे, ठीक है, sn माइनस 1 करोगे तो आपको सिंपली क्या करना है, n की जगह -1 लिखना है, ठीक है, और 3 की जगह n-1 लिखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। sn-1 5 n स्क्वायर माइनस 3n, यही था ना, एक मिनट पहले हम इसको लिख लेते हैं, 5n स्क्वायर माइनस 1 था, तो n-1 का स्क्वायर करते हैं, 5n-1 का स्क्वायर करते हैं माइनस 3n-1, इसको हम फिर से कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम फिर से कर रहे हैं, उसको आप हटा सकते हो। चलिए सबसे पहले इसको हम करते हैं, 5 को आप अलग से रखे रहिए, तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हुआ माइनस 2ab हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप कर लीजिए, यहाँ पर जब आप करेंगे तो 3n कर सकते हैं और माइनस 3 कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको और भी सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5n स्क्वायर मिलेगा प्लस 5 मिलेगा माइनस 10n मिलेगा माइनस 3n मिलेगा, और प्लस आपको 3 दिखता हुआ प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसमें से आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हो, चलिए इसको हम देखते हैं। अब इसमें से जो आपको वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो 5n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 13n प्लस 8 हो जाएगा, 5n स्क्वायर, ठीक है, 13 प्लस 8 हो जाएगा माइनस 13n प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 13n प्लस 8 हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी Sn की वैल्यू आई है, ठीक है, Sn-1 की वैल्यू आई है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अब Sn-1 करना है, ठीक है। Sn क्या था, Sn आपका क्या था, एक बार फिर से देखना पड़ेगा, 5n स्क्वायर माइनस 3n था, यही था ना, हाँ। अब इसमें से आप इसकी वैल्यू को माइनस करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको दिखता होगा, 5n स्क्वायर माइनस 13n प्लस
8। अब इसको आप माइनस करिए, 5n स्क्वायर से 5n स्क्वायर आपका कट जाएगा पूरी तरीके से, -3n है और वो माइनस है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इसको माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या दिखेगा, 10n-8 दिखेगा। क्या दिखेगा, 10n-8 दिखेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10n-8 दिखेगा। ये वैल्यू आपकी आ गई। एक पेज और मुझको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको an की वैल्यू आई है वो 10n-8 आई है। अब आप कहोगे सर an की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन इससे हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे, a कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, n इज इक्वल टू 1 लिखो, ठीक है, फॉर a के लिए। तो यहाँ पर 10-8 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस अगर पता करना है, डिफरेंस अगर आपको पता करना है तो n इक्वल टू आप 2 करो, तो 10 इंटू 2 माइनस 8 यानी कि 20-8 आपका ये 12 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि जो AP की आपकी सीरीज है वो 2 की है, फिर 12 की है, क्योंकि डिफरेंस भी आपका समझ में यहाँ पर आ गया है, ठीक है। डिफरेंस किसका चल रहा है, डिफरेंस आपका चल रहा है D इक्वल टू A2 माइनस A1 का चल रहा है। A2 आपका 12 है, A क्या है, A आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10 है। इस तरीके से 22, 20, 32 और सो ऑन। अब आपसे क्या पूछा था कि इसका 10th टर्म बताना है, और मैंने कहा था a प्लस 9d आप करोगे। अब a की जगह आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, प्लस 9, d की जगह आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर d के प्लेस पर 10 लिखोगे, तो 2 प्लस 90, 92 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इस तरह प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में जरूर पूछा जाएगा। कितने मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफी मतलब थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। 2 मिनट तो ये समय ले ही लेगा, प्रैक्टिस आप करिए, उससे भी कम समय आपका लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जहां पर पूछा गया है कि इन ट्राइंगल LMN, L की वैल्यू 50 डिग्री, N की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है, और ट्राइंगल LMN सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो आपको एंगल Q बताना है। यहाँ पर तो कुछ मतलब कुछ करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन आपके MCQ टाइप में पूछा जाएगा और वहां पर 4 ऑप्शंस आपके दिए जाएंगे। और अगर MCQ टाइप में नहीं पूछा जा रहा है तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा, जिसकी मार्किंग 1 मार्क्स की रहेगी। तो इसीलिए हम सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। जब भी आप ट्राइंगल देखते हो, ठीक है, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज तो यहाँ पर लगेंगी, मेनली 2 प्रॉपर्टीज लगने वाली हैं। अब मान लीजिए ये L है, ये M है, ये आपका N है। L की वैल्यू यहाँ पर 50 दे दी गई है और N की वैल्यू 60 दी गई है। अच्छा, जब ये L, अगर आप ट्राइंगल का फॉर्मूला देखोगे, मतलब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे, सम ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाओगे, तो L प्लस M प्लस N, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 2 की वैल्यू दी गई है, 50 और 60 की वैल्यू आपकी दी गई है। N की किसकी पूछी गई है, L की दी गई है, N की दी गई है, L की दी गई है, N की दी गई है, और M की पूछी गई है, इक्वल टू 180। तो आपकी M कितना आ गया, 70 डिग्री आ गई, आगे की नहीं। और कहा गया है कि एलिमेंट ट्राइंगल जो है PQR के इक्विवेलेंट है। अब जब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आप लगाओगे, उसके एंगल्स भी आपके इक्विवेलेंट रहा करते हैं, एंगल L एंगल P के, M Q के, और N आपका R का। तो इस तरीके से अगर आप Q की वैल्यू देखोगे तो Q की वैल्यू भी आपकी 70 डिग्री ही आएगी। लेकिन आपको अपने कॉपी में, एग्जाम की कॉपी में प्रॉपर वे में इसको लिखना है, मैंने बता दिया। और मेनली ये क्वेश्चंस आपके MCQ टाइप में पूछे जाएंगे, तो इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से लगभग 11 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर कहा गया है कि अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स मार्क विथ नंबर्स 5 to 20। एक बॉक्स है, उसमें कुछ आपके कार्ड्स हैं, उनमें नंबर्स 5 से लेकर 20 तक दिए गए हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट द रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नंबर्स ऑफ कार्ड्स इन अ बैग। तो आप क्या करोगे, 20 माइनस 50 प्लस 1 करोगे, तो इसका आंसर आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 16 हो गए। अब वहीं पर आपको क्या बताना है, परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो अगर आप 5 से लेकर
20 तक देखोगे कि परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स, पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 5 to 20 इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है। 5 का अगर आप करोगे तो अगर हम देखेंगे, एक आपका 3 का स्क्वायर रहेगा 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा ना। अगर आप 5 कर लोगे तो 25 हो जाएगा, वो 20 को पार कर देगा, ये 16 हम लिखे हैं, ठीक है, यानी कि 2 हैं। तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आपके 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो यहाँ पर 2/16 आप लिखोगे तो 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था ये ना, 2 मार्क्स का ये आपका पूछ लिया जाएगा, ठीक है, 2 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। ये जो एलसीएम है, ठीक है, एचसीएफ का 14 टाइम्स है। एक्स हम एचसीएफ ले लिए हैं। द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 450। एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो आपका 450 है। एलसीएम की जगह आप क्या लिखिए, 14x लिखिए, ठीक है, और ये एचसीएफ लिखिए इक्वल टू आप जो है 450 लिख लीजिए। तो आपको नंबर्स बताना है कि ये नंबर्स आपके कितने होंगे और कैसे इसको हम सॉल्व कर सकेंगे। तो एलसीएम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप सिंपली आपको सबसे पहले एलसीएम को निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपकी 2 वैल्यूज आएंगे जिसको आप उसको निकाल सकते हो। सबसे पहले आप क्या करिए, आपने एचसीएफ को x माना हुआ है, तो यहाँ पर 14x प्लस x इक्वल टू 450 कर लीजिए, यानी कि 15x इक्वल टू 450 हो जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने तो एचसीएफ को x माना था ना, चलिए एचसीएफ की जगह आप x लिख लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 15x इक्वल टू 450 आएगा। x की वैल्यू 15 3 ज़ा 450 होता है। चलिए, तो ये आपका 30 आ गया। 30 आ गया तो एलसीएम इक्वल टू आपने 14x लिया था कि नहीं, तो 14 इंटू 30 करिए, कितना आ जाएगा, 0 14 9 28 14 3 42 420 आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब जो है यहाँ पर जो है आपकी एलसीएम की वैल्यू भी निकल गई जो कि 420 है, और आपको ऊपर ही बताया कि दोनों का सम क्या है, दोनों का सम क्या है, 450 है, यानी कि एक नंबर आपका 420 हुआ तो दूसरा नंबर आपका 30 हुआ कि नहीं हुआ। सो द लेट टू द नंबर्स आर 30A एंड 30B, 30A एंड 30B, तो एलसीएम इज इक्वल टू 30AB आप कर लीजिए, एलसीएम इज इक्वल टू 30AB कर लीजिए, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू क्या आई थी, 420 आई थी, 420 आई थी, 30AB आप करे रहिए। अब ए बी की वैल्यू अगर आप देखोगे 30 से 0 आपका कट जाएगा, ये 1 आएगा और ये 4, यानी कि 3 चौक 12, ठीक है। ए बी इक्वल टू आपका 14 आ गया, 14 आ गया, तो यहाँ से आपने इसको आसानी से कर लिया। अब ए बी यहाँ पर क्या है, आपके को प्राइम फैक्टर्स हैं। 14 का को प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 और 7 होता है, 2 और 7, ठीक है। 14 2 से कटेगा ना, 1 से तो आपका डिवाइड होगा ही, 2 से भी होगा और 7 से भी होगा। तो इस तरीके से एक नंबर आपका 2 आएगा, एक नंबर आपका 7 आएगा। और आपने क्या लिया था, 30A और 30B लिया था, ठीक है। अब 14 को आपने क्या कर लिया, 2 7 कर लिया। एक नंबर आपने 30A लिया था और एक नंबर आपने 30B लिया था, तो 30 इंटू 2 कर लीजिए, 60 आ गया। 30 इंटू 7 कर लीजिए, 2 7 जा 210 आ गया। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, काफ़ी आसानी से इसको आप कर सकते हो। और 200 260 270, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। तो ये था एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अलजेब्रा से। यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दिया इसको मैं फिर से लिखना चाहूँगा, x की पावर 4, x की पावर 3, 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120, ठीक है। इफ टू ऑफ इट जीरोस आर 2 एंड -2, तो आपको इसकी वैल्यू जो है आपको बतानी है, ठीक है। अब इसमें जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड आप इसका यूज करोगे और x की जगह एक बार 2 रखोगे, एक आपका -2 रखोगे, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आप करते हुए नजर आओगे, और जो भी उसका आंसर आएगा आप इससे डिवाइड करोगे। चलिए, 2 और -2 दिया है ना, 2 जीरोस दिए हैं, तो चलिए x प्लस 2 और x माइनस 2,
ये आप इस अपने से कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आप इसको किससे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, और जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर रहेगा। इसको कर लोगे कि नहीं लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि मैं करके दिखा दूँ? चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, फिर से इक्वेशन लिखना पड़ेगा मुझे, तो एक मिनट। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3 प्लस 34 एक्स स्क्वायर प्लस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120 माइनस 4x प्लस 120, ये आपसे पूछा गया है। अब आप इसको करने के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है, अब ये है आपका, सबसे पहले तो मैं ले जाऊंगा एक्स स्क्वायर जिससे कि मैं इसको काट सकूं, तो एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, माइनस करेंगे, ये तो आपका चला गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 34 में से आपका 34 में से ये चला जाएगा, तो आपको एक तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, ठीक है, इस तरीके का वैल्यू हमको दिखता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर जब भी हम करेंगे तो मेनली 34 में से 4 आपका चला जाएगा, 34 में से 4 चला गया, 30 एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, 30 एक्स स्क्वायर हमको दिखता हुआ नजर आए। और दूसरी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, दूसरी वैल्यू में हम प्लस एक्स लिख सकते हैं। एक्स अगर हम लिख देंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स क्यूब मतलब ये सब चीज़ें आई हुई थी, माइनस 4x प्लस 120 आया था, एक्स हमने यहाँ पर रख दिया, एक्स रख दिया तो एक्स क्यूब आ गया, और इसके साथ माइनस 4x यहाँ पर आपका माइनस 4x आया। अब यहाँ से आपने इसको भी काट दिया, ठीक है, इसको भी आपने काट दिया। अब बचा यहाँ पर आपका 120 बचा है, 120 को काटने के लिए आप 30 का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 30 का यूज़ करोगे तो माइनस 30 आपका आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर आया है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, ठीक है, ये आपको दिखता हुआ नजर आएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हम सभी लगा रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ यहाँ पर आप जो है डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है, पढ़ा तो होगा आपने। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन ऑफ एक्स आपका ये है, ठीक है, इज इक्वल टू जी एक्स प्लस प्लस क्यू एक्स कोशेंट प्लस आर एक्स आपका क्या है, यानी कि ये रिमाइंडर है, और रिमाइंडर जब आप काटोगे तो पूरी तरीके से हर चीजें आपकी कट जाएंगी, यहां तक आपका 120 भी कट जाएगा, तो ये आपका रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। ठीक है, तो आर एक्स की जगह आपको क्या करना है, 0 करना है। नेक्स्ट पेज मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से इसको हम आगे फर्दर कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि x माइनस 2 एक्स प्लस 2 पहले भी आया था। अब बात आती है इसकी, ठीक है, तो यह जो 30 है आपका, 30 को आप 6 और 5 के टर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 आपको दिखता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से जो आपको वैल्यूज दिखेंगे, x आप कर सकते हो, x प्लस 6 कर सकते हो, माइनस कर सकते हो 5x प्लस 6 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज क्या आई, एक x प्लस 6 आया, एक x माइनस 5 आया। ठीक है, और बाकी की ये वैल्यूज तो आपने यहाँ पर रख ही दी हैं। तो आपको ऑल जीरोस पूछा था, तो एक आपका 2 आ जाएगा, एक माइनस 2 आएगा, एक 6 आएगा, माइनस 6 आएगा, और एक आपका 5 आएगा, तो ये आंसर हो गया। सिंपल तरीके से आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल पेयर ऑफ हैव इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। दो आपको सोल्यूशन दिए गए हैं, दो इक्वेशन दिए गए हैं, बताना है कि इनका कोई सोल्यूशन ना हो। चलिए, यानी कि के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
जब नो सोल्यूशन आपसे पूछा जाता है तो लीनियर इक्वेशन में आप कौन सा मेथड अपनाते हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू द c1/c2। सभी की वैल्यूज को आप कंपेयर भी कर सकते हो। अगर आप a1/a2 देखोगे तो वो 3/2 के -1 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, 3/2 के -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू b1/b2 देखोगे तो y से y तो आपका कट जाएगा, y से y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/k-1 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल नहीं है, c के इक्वल नहीं है, यानी कि 1/2k+1 के इक्वल नहीं है। अब जब ये थर्ड टर्म आपका इन दोनों के इक्वल नहीं है तो आपको इन दोनों को ही लेकर आगे बढ़ना रहेगा और k का आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। अब यहां पर आएगा क्या, 3k-3 माइनस 2k+1 इक्वल टू 0 आप करोगे। 3k में से 2k चला गया तो k आ गया, -3 और +1, -3 + 1 -2 हुआ इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू आपको क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो ये सैंपल्स क्वेश्चंस थे जो कि 100% आपके एग्जाम में आएंगे और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। डेली बेसिस पर सभी वीडियोस मैथ की, साइंस की पब्लिश की जा रही है बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के द्वारा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस सेशन को अपने तरफ से लाइक और शेयर जरूर करे रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।